दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। अब निजी संपत्तियों के अधिग्रहण पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। मतलब सरकार जबरदस्ती आपकी निजी संपत्ति को सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है। यह फैसला 1978 के बाद उन फैसलों को पलटा गया है जिसमें समाजवादी विषय को अपनाते हुए कहा गया था कि सरकार आम भलाई के लिए निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। इस बार सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अध्यक्षता वाली पीठ ने 7/2 का 9 न्यायाधीशों का पीठ था, जिसमें 7 न्यायाधीश इसके पक्ष में मत दिए। 9/2 से बहुमत का फैसला लिखते हुए यह बताया कि सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं है, इसलिए सरकारों के द्वारा इन पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ विशेष मामलों में इस पर सरकार को छूट दी गई है। आइए कुछ और जानते हैं हम लोग। शीर्ष अदालत ने 16 याचिकाओं पर सुनवाई किया है। 16 याचिका था जिस पर सुनवाई किया गया। यह सब जिनमें से सबसे प्रमुख था 1992 में मुंबई में स्थित प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन का पीआईएल। मुंबई में स्थित प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन पीओए के द्वारा जो दायर मुख्य याचिका था उसके प्रति इन्होंने एक फैसला सुनाया है। इस पीओए के द्वारा यह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था कि जो भूमि अधिग्रहण उनका जो भूमि का अधिग्रहण महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है उसमें 70% लोग पुनर्स्थापन उद्देश्यों के लिए अनुरोध कर रहे हैं, भाई हमें हमारी जमीन जबरदस्ती न लिया जाए। यह फैसला किस अनुच्छेद के तहत दिया गया ये उसे भी जाने। भूमि अधिकार कानून अनुच्छेद 39B के तहत संविधान में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद 39B को एक पुनर्व्याख्या किया है, फिर से हमें बताया है कि आखिर इसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के अपने ही दिए हुए फैसले को पलटा। उनके अनुसार अब संविधान के अनुच्छेद 39B, याद रखेंगे 39B के प्रावधानों के मुताबिक निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 39B के तहत। अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा कि 1960 और 70 के दशक में समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव हुआ था भारत का, लेकिन 1990 के दशक से भारत वैश्वीकरण के लिए खुद को खोल चुका है। मतलब भारत का जो व्यवसाय है, जो भारत का अर्थव्यवस्था है, वह अब समाजवादी अर्थव्यवस्था की बजाय बाजार से संबंधित अर्थव्यवस्था की ओर चला गया है। इसलिए अब आप निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं मान सकते। जहां अति आवश्यक है आप वहीं पर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति मानते हुए अधिग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद।